अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही जी का वॉइस नोट। नाहर जी, जितना मैं आपको जानती हूँ मुझे पता है आप हमारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। हमें कितना हर्ट हुआ होगा। आपको ये भी टेंशन हो रही होगी कि कहीं हम आपके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, या हम आपको गलत समझ रहे होंगे। लेकिन नाहर जी, परेशान मत होइए, कुछ मत सोचिए। मैं और मेरा परिवार आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा है। हमें तो बस आपकी सेहत की फिक्र है और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया था, इसकी क्या वजह थी, और सच कहूं तो मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सही रहें, आपकी सेहत ठीक रहे। अपना ध्यान रखिएगा। रूही जी कितनी समझदार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने मुझे समझा। मुझे रूही जी को कॉल करके सॉरी बोलना चाहिए। नाहर बेटा। छोटी माँ, छोटी माँ। हाँ, अब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा आई एम रियली सॉरी। किसी को फोन कर रहे थे क्या? हाँ छोटी माँ, वो रूही जी का वॉइस नोट आया था। वो काफी परेशान है मेरी तबीयत को लेकर। सोचा उनसे एक बारी बात कर लूं। बेटा परेशान मत, रूही को मैं फोन कर लूँ और मैं उसे बता दूंगी कि तू आराम कर रहा है, और ये जूस मैं तेरे लिए फिर से भिजवाती हूँ। और हाँ, ये फोन मुझे दे दे, मैं इसे चावल के डिब्बे में डाल दूंगी तो कल सुबह तक सही हो जाएगा। तू आराम कर। जी छोटी माँ। कितनी चंट है ये लड़की। यहाँ नाहर के सामने उसकी सेहत को लेकर दया दिखा रही है और वहाँ नाहर की पीठ पीछे उसकी सेहत की रिपोर्ट मांग रही है। इससे तो अब मैं बात करूंगी। हम रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। आ गया मैसेज। अब आएगा मजा। अगर रिपोर्ट के हिसाब से नाहर जी बीमार हुए तो ये रिश्ता तो वैसे ही टूट जाएगा, और अगर वो ठीक हुए तो रूही के कंधे पर रखकर जो मैंने बंदूक चलाई है उस निशाने से ये रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। क्या बात है पूनम गोयल, मजा आ गया जी, गया जी। क्या कर रही है पूनम आप? यहाँ पे रूही का रिश्ता दांव पे लगा है और आप है कि घूमर कर रही हैं? बच गए, इन्होंने कुछ नहीं सुना।
घूमर कहाँ कर रही हूँ जी मैं? घूमर करते हुए दिख रही हूँ आपको? अरे वो फंक्शन में इतना नाच ली थी ना, पता नकड़ गया मेरा पूरा हाथ, तो नहीं चल रहा, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ। वरना रूही के रिश्ते की टेंशन ना आपसे ज्यादा मुझे है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, सोनी जी का मैसेज आया है, वो नाहर जी की रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। ये देखिए। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब रूही के नाम पर सोनी जी से नाहर की रिपोर्ट मांगना, पता नहीं, मुझे रिश्ते के लिए सही नहीं लग रहा। अरे इसमें गलत क्या है प्रतीक के पापा? भगवान न करे, लेकिन कहीं अगर नाहर जी बीमार है तो क्या बीमार लड़के से अपनी रूही की शादी करा देंगे हम? कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? नाहर जी ने मेरा वॉइस नोट तो सुन लिया, पर अभी तक जवाब नहीं दिया है। शायद वो थक गए होंगे। कल सुबह अच्छे से बात कर लूंगी। अभी दादी के लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। मेरा फोन बज रहा है, कहीं नाहर जी का फोन ना हो। एक बार चेक कर लेती हूँ। रूही, तुमने हमारे बेटे नाहर की हेल्थ रिपोर्ट्स क्यों मांगी है? तुम्हें उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लगती है क्या? शादी से पहले ही तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है, तो तुम शादी के बाद क्या ही करोगी? आंटी जी, मैंने जो कहा बस वो कर दीजिए। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। अगर आपको कुछ कहना हो तो मेरे घर के बड़ों से बात कीजिए प्लीज। अब दादी, वो मेरा फोन। दिन भर फोन पर लगी रहती हो, कुछ घर के काम वाम भी कर लिया करो। जाओ जाकर मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ, जाओ। दादी, शायद नाहर जी का फोन आ रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूं, फिर तुरंत दूध लेके आती हूँ। अरे तो मैं बात कर लूंगी नाहर जी से, उसकी तबीयत का भी पूछ लूंगी कैसा है वो। जाओ तुम दूध लेकर आओ। जी दादी। अब तो पक्का सोनी जी को यकीन हो जाएगा, ये रिपोर्ट्स रूही ने ही मांगी है। फिर चाहे नाहर जी की बीमारी की वजह से या फिर रूही की बदतमीजी की वजह से, ये रिश्ता तो टूट ही जाएगा। दादी, किसका फोन था? अरे वो कंपनी वाले का फोन था। मेरा हल्दी वाला दूध। जी सर। थैंक यू। कितनी लड़कियां देखी है मैंने, लेकिन रूही जैसी दोगली लड़की नहीं देखी। काश मैं इसको पहले ही पहचान पाती। लेकिन पापा, आप एक बात बताइए, कब तक उनसे हम ये बात छुपाएंगे? आफ्टर ऑल सारे टेस्ट तो होने ही है ना। कैसे टेस्ट समर? मुझे पता है आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ समर, क्या बात है? पापा? एक्चुअली तेरे कुछ टेस्ट करने थे। कैसे टेस्ट हो?
वो नाहर बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद गोयल्स को तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट चाहिए। हेल्थ रिपोर्ट? कल के बाद उन्हें लगता है तुम्हें कोई बीमारी है। छोटी माँ, अगर उन्हें इतना ही शक है तो उन्हें बोल दीजिए कि रिश्ता तोड़ दे। शादी करने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग मुझे पागल समझ रहे हैं तो समझने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों समझने दे बेटा? बेटा मेरा ये मानना है कि वो लोग भी गलत नहीं है। एक बार सोच के देख, अगर हमारी अवनी के साथ ये सब होता तो क्या हम ये नहीं करते? रतन जी, जो लड़की अभी से हमारे नाहर की परीक्षा ले रही है, वो शादी के बाद जिंदगी की परीक्षा में इसका कैसे साथ निभाएगी? छोटी माँ, मुझे रूही और उसके परिवार वालों से एक बार खुद बात करनी है। फिर रिश्ता हो या ना हो, उनकी मर्जी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आई हूं बात करने। आइए डॉक्टर साहब। पूनम जी, यहाँ ऐसे कैसे, और ये आप साथ में किसे लेकर आई हैं? ये हमारे रूही के भविष्य की बात है सोनी जी, जिसे सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ पर आई। नाहर जी के जो भी टेस्ट होंगे वो सब हमारे डॉक्टर करेंगे। पूनम जी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने आप सबका लिहाज करते हुए नाहर का हेल्थ रिपोर्ट आपको देने के लिए कहा है, तो फिर आप ये डॉक्टर लेकर क्यों आई हैं? ये क्या पूनम जी, आपको हमारे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं कि आपको लगता है कि हम आपको झूठी रिपोर्ट देंगे नाहर की? झूठ और सच क्या है रतन जी, ये मैं नहीं जानती, और आप पर भी भरोसा है मुझे। यही बात मैंने रूही को भी समझाई थी, लेकिन वो अपनी बात पर से टस से मस नहीं हो रही। रूही ने साफ साफ लफ्जों में मुझे कह दिया है कि नाहर जी के शारीरिक और मानसिक जो भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे टेस्ट हमारे डॉक्टर करेंगे, शारीरिक और मानसिक दोनों। क्या सचमुच रूही जी ने ये कहा? हाँ नाहर बेटा, हमने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट मुझसे रूही ने ही मांगी थी। खाटू जी, नाहर जी को ठीक कर दीजिएगा, हमारी शादी में कोई विघ्न ना आए, और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं नाहर जी का दर्द बांट सकूं, उन्हें कम कर सकूं। और रूही जी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि शायद उसे लगता है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पूनम जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। आप ये मत भूलिए, आप मेरे बेटे के बारे में बात करें। माफ कीजिएगा सोनी जी, लेकिन ये टेस्ट कराने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टेस्ट के सही आने के बाद ही हमारी रूही के दिल को तसल्ली मिलेगी।
आइए डॉक्टर साहब, टेस्ट करते हैं। प्लीज बंद कीजिए आप ये सब। पूनम जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मेरे बेटे को पागल समझ रही हैं आप जो ये तारे और लगाएंगे उसके सर पर। अब आपके बेटे का मानसिक संतुलन सही है या नहीं, ये जांच करने के लिए तारे वारे तो लगेंगी ही ना। मैम सॉरी, पर मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मानता हूं मेरा पैनिक अटैक देखकर आप लोगों को मेरी सेहत पर शक हुआ होगा। रोहित जी का जो भी सवाल है उन्हें बोल दीजिए, वो खुद आकर मुझसे करे, ना कि आपके जरिए। हे भगवान, नाहर जी की पेंटिंग! पानी! हे भगवान, ये नाहर जी की पेंटिंग ऐसे अचानक कैसे चल गई? ये किसी अपशकुन का अंदेशा तो नहीं है? खाटू जी, नाहर जी और उनका परिवार बस ठीक हो। सुन लिया पूनम जी आपने? मेरा बेटा नाहर बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब आप और आपका ये झोला छाप डॉक्टर दोनों प्लीज निकलिए यहां से। वाह, अब समझ में आया। रूही का शक एकदम सही है। आप अपने बेटे का टेस्ट इसीलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि आपके बेटे में ही प्रॉब्लम है। पूनम जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरे बेटे के बारे में बोल रही हैं आप? मेरी बोली कि अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए ना। आप डॉक्टर को उसका काम करने के लिए यहाँ लेकर नहीं आई हैं। आप मेरे बेटे नाहर का अपमान करने के लिए लेकर आई हैं उसे। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी पोती की बात का मान रखने के लिए आई हूं। और अगर आपको ये अपमान लग रहा हो तो ये आपकी दिक्कत है। खाटू जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नाहर जी का पेंटिंग का इस तरह चलना, नाहर जी ठीक तो होंगे ना? वो और उनका परिवार किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए सोनी जी, बात बिल्कुल साफ है। या तो अभी के अभी इसी वक्त इन डॉक्टर साहब के जरिए ये सारे टेस्ट होंगे, और नहीं तो फिर ये रिश्ता खत्म।
रिश्ता खत्म। ये रिश्ता भी होगा और टेस्ट भी। नाहर बेटा, तुम टेस्ट करवा के लड़की वालों का शक दूर करोगे। ये उनका हक है बेटा। डॉक्टर साहब, आप टेस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें